तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू ट्रेड एजुकेशन। तो आज मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिनका स्टॉक मार्केट में अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सिंस आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे होता है। ठीक है। सो दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू अ बेसिक आइडिया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। ओके। एडवांस लेवल का वीडियोस आगे बनाऊंगा, बट अभी हम बेसिक आइडियाज इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो बट बिफोर प्रोसीडिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक डिस्क्लेमर मेरे एंड से कि दैट ये वीडियो या ये चैनल में जो भी कंटेंट है ये एजुकेशन पर्पस के लिए, आप इसको किसी भी तरीके का एडवाइस या रिकमेंडेशन ना समझें, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ठीक है। आप अपना रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखें। ओके। सो अब आपने सोच लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। सो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, क्या ज़रूरत पड़ेगा, अकाउंट, एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स जो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। ब्रोकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फर्क होता है कि जैसे डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे ट्रेड करने के लिए, आपको बाई सेल खुद करना है, सब कुछ खुद करना है। बट फुल सर्विस ब्रोकर आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, दे प्रोवाइड यू सर्विसेज। आपको एडवाइजर मैप करेंगे, कोई किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा, दे हैव ऑफिस यू कैन विजिट। ओके। सो और भी बहुत सारे सर्विसेज लगते हैं जिनका ट्रेड होता है ज़्यादा, तो यू माइट नीड देयर सर्विसेज। ओके, बट यू माइट नॉट नीड ऑल्सो, सो आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जा सकते हो। बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकर थोड़ा ब्रोकरेज कम होता है, फुल सर्विस ब्रोकर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस, वो लोग ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, बट दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज बिल्कुल माइनर है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ब्रोकरेज पार्ट। ठीक है। तो यू कैन ओपन डिस्काउंट ब्रोकर में भी ओपन कर सकते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर में भी ओपन कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप न्यू इन्वेस्टर है सर, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर में ही जाएं। ठीक है। एंड बेसिकली अकाउंट ओपनिंग में आपका ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा, 200-500 के अंदर हो जाएगा। कुछ ब्रोकर फ्री में भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं अभी, सिंस कंपटीशन इज हाई। ओके। तो बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है नहीं ये, और डॉक्यूमेंट भी कुछ खास नहीं लगता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर एंड योर कैंसिल चेक, दैट्स इट। और आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है जो किसी के पास होगा नहीं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, दिस डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट। बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। तो अब आपने किसी भी एक ब्रोकर को ले लिया, सपोज करता हूँ, और आपने अकाउंट ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करना है आपको। तो इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है, को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि हाँ, जिसको कोई नॉलेज नहीं होता मार्केट का, दे इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज कर रहा हो, एवरी मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें डाल रहे हैं, एंड दैट फंड इज मैनेज बाय अ फंड मैनेजर हु इज एक्सपर्ट। ठीक है। तो आप किसी भी, ये जस्ट मैंने 10 फंड जो है मॉडरेट रिस्क वाला इक्विटी फंड दिया है। ठीक है। आप स्टार्ट करने के लिए इक्विटी फंड लें। ये सारा लार्ज कैप फंड है, आप कोई भी फंड ले सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज एंड द लिस्ट गो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये जस्ट एक स्पेसिफिक 10 फंड मैंने दिया है, इक्विटी फंड है। ठीक है। और साथ में इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का रिटर्न भी है। ठीक है। तो इफ यू कीप इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड ईयर आफ्टर ईयर, तो आपको ये जो रिटर्न दिख रहे हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन द रिटर्न यू विल गेट आफ्टर 5 ईयर्स। तो म्यूचुअल फंड मिनिमम 500 से स्टार्ट हो सकता है, एंड इट कैन गो अप टू एनी अमाउंट विच यू वांट। ठीक है। आप इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट रिकमेंडेड है स्टार्टिंग में, सिंस यू आर अ बिगनर, तो आप 2500 3000 कर सकते हैं स्टार्टिंग में। एंड आई कैन गारंटी यू कि वंस यू इन्वेस्ट 3 ईयर्स इन अ म्यूचुअल फंड, यू विल रिग्रेट कि मैंने उस टाइम में 2500-3000 का क्यों किया, 5000-6000 का क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल अ गुड फंड है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी भी एक फंड को देख लें, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड,
एक साल, लास्ट एक साल का 13% का रिटर्न है, लास्ट 3 साल का 11% है, लास्ट 5 ईयर इट्स ऑलमोस्ट 17%। ओके, 17% कंपाउंड होके मोस्ट प्रोबेबली ये 5 साल में 50% से ऊपर का रिटर्न बन रहा है इस पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न आप 3 साल 5 साल में म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ एक छोटा अमाउंट अगर आप इसके लिए रख दें, 3,000 का, 2,500 का, 2,000 का, इवन 500 यू कैन डू, बट 500 करेंगे तो आपका फंड बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 2,000 5,000 का होगा तो फंड एक अच्छा बन पाएगा। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर कैपेसिटी आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज़ एसआईपी स्टार्ट करना है, बिकॉज इसमें आपको मार्केट का नॉलेज नहीं चाहिए होता है। इसमें फंड मैनेजर का काम होता है कि इसको कैसे फंड चलाना और रिटर्न जनरेट करना है। ठीक है, तो फॉर बिगनर एसआईपी इज वेरी गुड एंड इट इज रिकमेंडेड कि आप एसआईपी के थ्रू स्टार्ट करें पहले अपना जर्नी। ठीक है, सो ये रिटर्न आप देख सकते हैं, ऐसे रिटर्न बेसिकली लार्ज कैप फंड्स दे रहे हैं। टॉप 10 फंड्स मैंने ये सिलेक्ट करके निकाला है। ठीक है, अब आपने म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या? नेक्स्ट स्टेप इज बाई शेयर्स। ओके, ये निफ्टी 50 के 50 शेयर्स हैं। ठीक है, निफ्टी 50 इज आर इंडेक्स। तो निफ्टी 50 के 50 शेयर हैं। आप, मैंने निफ्टी 50 के इसलिए शेयर्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट। ये सारे शेयर्स ने रिसेशन देखा है, इन हाई इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, वॉर, सब कुछ देखने के बाद ये सारे शेयर भी अब तक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हैं। सो दे आर कंसिडर्ड द मोस्ट सेफ काइंड ऑफ शेयर्स। ओके, सो जैसे आप टाटा स्टील को ही ले लें, हावड़ा ब्रिज बना टाटा स्टील के स्टील से, बुर्ज खलीफा में टाटा स्टील का स्टील है। सो बहुत सारी ये कंपनी इतनी पुरानी है एंड इट इज स्टिल देयर एंड इन फ्यूचर आल्सो इट विल ग्रो एंड गिव रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। तो निफ्टी 50 के स्टॉक इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, और आप अगर स्टॉक में एक बार बाइंग करना स्टार्ट करेंगे ना, देन ओनली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, गेट अ जिस्ट ऑफ द मार्केट कि मार्केट कैसे मूव करता है। सपोज आपने विप्रो ही बाई कर लिया, करंट प्राइस विप्रो का 360 रुपये चल रहा है, आपने 10 शेयर ले लिए 3,600 का। अब विप्रो 400 पे चला गया तो आपका इन्वेस्टमेंट 3,600 का हो गया 4,000 रुपये, आपने सेल कर दिया। देन यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है, बट ये क्या, आप यूजुअली स्टार्टिंग में लार्ज कैप में ही रहें बिकॉज योर रिस्क विल बी लेस एंड यू विल फील मोर सेफ। ओके, ये मार्केट जैसे मूव करेगा आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के हिसाब से ही मूव करेगा। ठीक, दिस इज जस्ट फॉर स्टार्टिंग, विल कवर मोर अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इन फर्दर वीडियोस। ओके, नेक्स्ट, अब आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत से लोग डरते हैं। ठीक है, देर आर फ्यू मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट जो मुझे पर्सनली बहुत सुनने को मिलता है। तो आई डिसाइडेड कि वीडियो के एंड में इसको एक बार क्लियर कर दें कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या मिथ्स है। इट इज़ अ गैम्बल, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये गैम्बल है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट अ गैम्बल। ठीक है, एक बार आप खुद का रिसर्च करके एक स्टॉक में एंटर करेंगे ना, यू विल नेवर से स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल। भले ही आपने मान लीजिए 100 रुपये में किसी स्टॉक को बाई किया हो, वो 70 रुपये आ गया हो। ठीक है, बट अगर आपका रिसर्च सही है ना तो वो 70 रुपये 140 रुपये भी जाएगा। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गैम्बल। आप अगर गैम्बल की नीयत से स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो वो गैम्बल होगा। एंड ये कोई लक्ष्मी चिट फंड नहीं है जो 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। यू नीड 3 थिंग्स इन स्टॉक मार्केट, पैसा, टाइम और पेशेंस। जब तक आपके पास ये 3 चीज है और आप तीनों के साथ वेट कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली अर्न रिटर्न इन स्टॉक मार्केट। आज स्टॉक मार्केट को आप इनकम जनरेशन के लिए नजर से मत देखिए, स्टार्टिंग में आप इसको वेल्थ क्रिएशन की नजर से देखिए कि आप अगर एक एसआईपी में 3,000 रुपये भी डाल रहे हैं ना, तो आपको वो 3,000 कंसिस्टेंटली डालते रहना है 3 साल 5 साल, एंड देन आप देखिए कि उसमें रिटर्न आता है कि नहीं। आपके स्टॉक को अगर आपने रिलायंस को ही बाई किया है तो जस्ट वेट, आपने बाई किया रिलायंस को, ग्रो करने दीजिए 5 साल 3 साल, एंड देन सी कि ये गैम्बल है या स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का जगह है। ठीक है, सो स्टार्ट विद द माइंडसेट कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, ट्रेड नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, सेकंड मीन्स इट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। बहुत से लोग बोलते हैं ये हमारा चीज नहीं है, ये तो एक्सपर्ट लोगों का चीज है। देयर इज नथिंग एज सच कि एक्सपर्ट लोगों का चीज है। अभी वीडियो में ही मैंने आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिया, ये क्या ये इन्फॉर्मेशन कॉमन नहीं है? लोगों को नहीं पता कि हावड़ा ब्रिज टाटा स्टील के स्टील से बना है, बुर्ज खलीफा टाटा स्टील के स्टील से बना है। बुर्ज खलीफा में एसी जो लगा है वो वोल्टास कंपनी का पूरा एसी यूज होता है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम टाटा ग्रुप। तो क्या आप टाटा के शेयर्स अगर बाई करेंगे जो इतना ट्रस्टवर्दी कंपनी है, यू थिंक के इसमें कोई एक्सपर्ट का ज़रूरत है टाटा मोटर्स या टाटा स्टील बाई करने के लिए? नो।
आप अगर बेसिक रिसर्च आसपास ही देखेंगे अपना तो आपको बहुत सारा चीज दिखेगा। ईवी में रेवोल्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सबको पता है कि गवर्नमेंट इज फोर्सिंग ईवी। ठीक है, तो आप ईवी, टाटा मोटर ईवी पे वर्क कर रहा है, आप टाटा मोटर बाई करें। इसके लिए कोई एक्सपर्ट का नॉलेज का जरूरत नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस और बस बेसिक रिसर्च से भी आ जाएगा। तो ये इट इज नॉट ओनली फॉर एक्सपर्ट, इट इज फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो। ठीक है। थर्ड थिंग इज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हाउ कैन यू से कि मेरे पास पैसा नहीं? क्या आपके पास 1,000 रुपये नहीं है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए पर मंथ? बट पीपल थिंक ये 1,000 रुपये कैसे मेरा कुछ रिटर्न देगा। डेफिनेटली ये रिटर्न देगा। 1,000 रुपये 12 महीने में 12,000 रुपये। अगर वो फंड 10% का भी रिटर्न दिया ना आपको, तो साल में 1,200 रुपये का रिटर्न आएगा। आपका फंड 13,200 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो 13,200 कंपाउंड होगा। एंड दिस इज हाउ इट विल गो ऑन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना लॉन्ग आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा तो ही इन्वेस्ट करेंगे। आप 1,000 रुपये से भी एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं एंड वो भी आपको वेल्थ कुछ ना कुछ तो क्रिएट करके जरूर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा भी कोई बात नहीं है। फोर्थ, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने से ही रिटर्न बनता है, बट ये भी बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि अगर हम एक स्टॉक को लेके जैसे एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक को लेके हम बैठे हैं, विप्रो, रिलायंस और टाटा स्टील, जो भी आप बोलिए, या इन्फोसिस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर आप लेके स्टॉक को बैठे, भले ही हो सकता है फॉर द टाइम बिंग वो नीचे चला जाए। हमने बाई किया इन्फोसिस 1,400 पे, वो अभी 1,200 पे आ गया, नेवर माइंड। बट इन्फोसिस, अगर मेरा रिसर्च सही है, इन्फोसिस अच्छा कंपनी है, तो वो 1,200 मेरे को 1,600 बना देगा, राइट? तो वो 1,600 1,800 जाएगा। डिविडेंड मिलता है स्टॉक्स में। देर इज नो रिस्क इन इट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स विद प्रॉपर रिसर्च। एंड अगर आप देख रहे हैं कि मेरा रिसर्च सही है, बिजनेस कंपनी का सही, बेसिक थिंग इन्वेस्टमेंट में हमको ये देखना था बिजनेस सही है, बस दैट्स इट। और एल्स बहुत से लोग अभी वो हर्षद मेहता का डायलॉग सुनते हैं, इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, वो वाला। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ रिस्क लेने से ही पैसा बनता है। आप सेफली स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एक एग्जांपल ले लें कि अगर आपने 100 रुपये में एक स्टॉक बाई किया, आपका वो स्टॉक 80 रुपये आ गया, आप वहां पे फिर बाई कर लें उस स्टॉक को थोड़ा पैसे से, आपका एवरेज 90 रुपीज हो जाएगा। देन अगेन वो स्टॉक अगर 100 जाता है तो यू आर अर्निंग अ 10 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, तो देर इज नो सच थिंग कि आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, गिवन द फैक्ट दैट योर रिसर्च इज गुड। एंड लास्टली, ट्रेड ऑन टिप्स। टिप्स में कभी नहीं ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज एक सिंपल से एग्जांपल है, जो बंदा आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका टिप्स पे इतना ही भरोसा है तो वो आपको टिप्स प्रोवाइड ही क्यों कर रहा है? वो खुद अपना पैसा नहीं लगा देगा 100% पैसा, अगर उसको कॉन्फिडेंट है कि ये टिप बिल्कुल काम करेगा। देर इज नो सच थिंग एज टिप्स। आप अपना रिसर्च करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, जो भी करना है करें, बट डू इट ऑन योर ओन रिसर्च। ट्रेड ऑन टिप्स, बहुत से लोग टिप्स का वेट करते हैं, भैया कुछ टिप दो कि ट्रेड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन लाऊंगा कि मेरे को कुछ पता? एवरी वन डज इज ओन रिसर्च एंड देन बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन वो एक डिसीजन पे आता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ये स्टॉक घटेगा। बट कोई भी एनालिसिस आप कर लें, टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, हर चीज कहीं ना कहीं गलत होगा और कहीं ना कहीं सही होगा किसी ना किसी का। तो अपना ओन रिसर्च करें, किसी का टिप्स पे ना ट्रेड करें, वरना देन यू विल कर्स दैट पर्सन इफ यू इनकर अ लॉस, राइट? तो ये पोजीशन नहीं आना चाहिए। आप अपने डिसीजन पे खुद ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर टाइम, कि आपने इतना पूरा वीडियो देखा and you gave your valuable time. And if you think this video was valuable, then please like and share, subscribe my YouTube channel so that you can get a notification from my following videos। जब मैं एडवांस लेवल के वीडियोस लाऊंगा, ये जस्ट बेसिक था कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाए, एंड आई कैन हेल्प देम इन दिस। That is why I started this channel. So we are in Telegram, Instagram, YouTube. You can follow us everywhere to get notified. Thank you so much, guys. Thank you so much for your time.